बिहार में बेरोजगारी अपहरण सीमा पर मुख्यमंत्री जी लाठीचार्ज करवाते बच्चों पर, कहते लाठी चला है क्या। मुख्यमंत्री जी की स्वास्थ्य बिगड़ चुका है और हम नहीं चाहते हैं कि एक बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य का आदमी हमारे बिहार को चलाए। अरे गिरिराज सिंह को कहिए कि अगली बार का तैयारी कीजिए कि आपका जमानत बचेगा भी कि कहानी खत्म होगा। दिवसीय दौरे पर राहुल गांधी पहुंचे हैं इसके मेमोरियल हॉल में, और वहीं आपको बता दें कि संविधान सुरक्षा सम्मेलन भी किया गया है और हमारे साथ युवा कार्यकर्ता हैं कि कहा जा रहा है कि युवा संवाद से और जिस तरह से बेरोजगारी को लेकर जो है कन्हैया के साथ इन्होंने पदयात्रा और आज कई कार्यक्रम को जो है संबोधित किए। क्या लगता है कि बिहार में हो या देश में सुरक्षा और साथ में संविधान सुरक्षित नहीं है? संविधान सुरक्षा होता तो जो चुनावी प्रक्रिया में जज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उसको क्यों हटा दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को चुनावी प्रक्रिया से क्यों दूर कर दिया गया, ये बताइए। ये कोई नहीं बताता है। बिहार में बेरोजगारी अपहरण सीमा पर मुख्यमंत्री जी लाठीचार्ज करवाते बच्चों पर, कहते लाठी चला है क्या। मुख्यमंत्री को पता नहीं लाठी चल रहा है। गृह मंत्री आप है, प्रशासन आपके हाथ में भी, यानी कि मुख्यमंत्री से बिना पूछे प्रशासन किसी को लाठी मार दे रहा है। मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में और कोई राहुल गांधी अगर आकर बिहार आकर युवाओं की बात करता है तो आप लोगों को बुरा लगता है। अब तो शुरुआत तो कह रहे हैं कि अचेत अवस्था में उन लोगों को लग रहा है कि कैसे सत्ता में आ जाए। नहीं तो एनडीए के ही ना सम्राट चौधरी थे भैया, जो कहते हैं मुख्यमंत्री रद्दी माल है। सम्राट चौधरी बोले थे कि नहीं बोले थे? मुख्य जितना चिराग पासवान एनडीए का है ना, हमको लगता है मुख्यमंत्री कोई एक विशेष प्रकार का गंभीर बीमारी हो गया, वही बोले हैं। बिल्कुल। और आज मेडिसिन लेकर पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की स्वास्थ्य बिगड़ चुका है और हम नहीं चाहते हैं कि एक बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य का आदमी हमारे बिहार को चलाए। अच्छा नौजवान साथी आएगा, बिहार को चलाएगा, बिहार में विकसित बिहार बनाएगा। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि ये जो है भगवा जो रंग से जो है वो घृणा करते हैं, मतलब विरोधी है। अरे गिरिराज सिंह को कहिए कि अगली बार का तैयारी कीजिए कि आपका जमानत बचेगा भी कि कहानी खत्म होगा। बेगूसराय का झंडा इस बार लहरा, देखिए बेगूसराय के नौजवान साथी कितना राहुल जी के साथ चलने के तत्पर थे। गिरिराज जी को अपना बताइए, बताइए कि आप टेक्सटाइल विभाग के मंत्री और टेक्सटाइल पार्क बिहार में क्यों नहीं ना बताइए। आप जिस विभाग में काम कर रहे हैं, जिस विभाग का आप नौकर हैं, मंत्री मतलब नौकर, जिस विभाग का आप नौकर उसका काम बिहार में आ ही नहीं रहा है। मक्का उद्योग था बेगूसराय का, उसको उठाकर कर्नाटक भेज दिए। ये नहीं कहिएगा बेगूसराय का विकास करने के जनता आपको चुना और आप राहुल जी या कांग्रेस तक क्या बात करें। अरे आप बताइए कि आप काम क्या किए। राहुल जी जो करो तो कर ही रहे हैं, आप क्या किए ये बताइए। सवाल ये कि राज जी क्या कर रहे हैं बेगूसराय के लिए। 1985 में जिस तरह से राहुल गांधी के पिताजी ने आकर बोला था, उनकी बातों को पहले राहुल गांधी याद कर ले, उसके बाद में जो है पलायन रोको यात्रा पर शुरू कर। बेगूसराय का बरौनी जो कारखाना है वो कांग्रेस ने बनाया था। गिरिराज जी ध्यानवान है, संसदीय छोड़िए, जाकर वहाँ मजदूरी कीजिए, तब पता चलेगा कि वेतन मिलेगा तो पता चला चालू हो जाएगा। अरे बेगूसराय को कांग्रेस पार्टी के नेता श्री कृष्ण सिंह जी ने आधुनिक बेगूसराय बनाया। आप क्या बताइएगा। श्री कृष्ण सिंह जी भी बेगूसराय से आते थे, मुंगेर खगड़िया से आते थे, वहाँ का विकास देखिए। और आप वहाँ का एमपी हैं, क्या किया आप। अरे आप बताइए ना, 5 साल पहले और 2 साल अभी का क्या कर लिए। 6-7 साल से आप एमपी है बेगूसराय का, क्या किया बेगूसराय में। लेकर ये कागज पर बेटा राहुल जी से दूर, पहले हमसे ना निपटिए, सवाल जवाब दीजिए। बेगूसराय का क्या विकास किए वो तो बताइएगा नहीं, खाली झूठ सच हुआ हुल्ली हुंगा करते रहिएगा। अपने विभाग का मंत्रालय तो बिहार में ला नहीं पा रहे, अपने विभाग का टेक्सटाइल पार्क तो बिहार में ला नहीं पा रहे, और गला फाड़े के हम बिहार का विकास करेंगे। एक और आरोप लग रहा है कि जितनी बार राहुल गांधी बिहार आएंगे उतनी सीट कम होगी, मतलब 3 बार आए 3 सीट कम। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नाटक के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेश, वहाँ उनकी सरकार नहीं है, वहाँ भी कांग्रेस की सरकार है। तो सोच लीजिए कहाँ कहाँ कांग्रेस है। तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के गृह जिला में कांग्रेस है, हमारे यहाँ तो हम तो है ही हैं। आप क्या ही ना बताइए। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी बीजेपी का आखिरी कील साबित होंगे, आखिरी कील 25 के चुनाव कहानी खत्म है बीजेपी और जदयू का। एक तो ये उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि अब कांग्रेस जो पार्टी है वो बिना लालू प्रसाद यादव हो या आरजेडी नेता, अनुकंपा वाले नेता का आप क्या नाम लेते हैं भाई। अनुकंपा पे अरे कभी जदयू में, कभी उन नेता, कभी पंखा लेके, कभी सिलेंडर लेके कूदते रहते, कूदते दीजिए। अनुकंपा में राज्यसभा चले गए हैं, तो राज्यसभा गए हैं तो कुछ मिला है तो मजदूरियों देंगे ना भाई। अगर बीजेपी राज्यसभा भेजा है तो उसके प्रति वफादार भी तो रहना होगा। तो अनुकंपा वाले नेता अगर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर सवाल उठाता है तो हम सोचते पहले अपने ऊपर ज्ञान लेने की आवश्यकता है कि आपकी क्या हैसियत है कि आप किस कहाँ निपट गए आप। 2025 में कितनी सीट होता है? 2025 में महागठबंधन की सरकार बनेगी। कैसे 225 फिर से नीतीश? अरे कहने नीतीश का हाफो सेंचुरी है, 100 रन का सेंचुरी होता है, हाफो सेंचुरी है नीतीश जी का नहीं। अरे हाफो सेंचुरी 50 को है नहीं। अरे निपटिए, कहानी खत्म है। अचेत अवस्था वाला मुख्यमंत्री बिहार को नहीं चाहिए। बिहार में एक नौजवान मुख्यमंत्री आएगा जो बिहार का दौड़ कर विकास करेगा। कौन होगा? और आदमी आप हो सकते हैं, हम हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अभी क्लियर नहीं। पर्ची वाला मुख्यमंत्री नहीं होगा। हमारे यहाँ पर्ची से मुख्यमंत्री नहीं बनता है। कहाँ जाओ? अरे बीजेपी सारा पर्ची कौन है, हमारा कौन है जब बताइए तो। राजस्थान का सीएम पता है आपको?
पर्ची का मुख्यमंत्री भजन लाल कैसे बन गया? पर्ची खुला बन गया मुख्यमंत्री। वो MP का कौन मुख्यमंत्री? पर्ची खुला बन गया मुख्यमंत्री। हमारे यहाँ पर्ची से मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। हमारे यहाँ जो संवैधानिक प्रक्रिया, विधायक दल का बैठक होगा, बैठक में जो नेता वो मुख्यमंत्री बनेगा। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से तमाम सवालों को जवाब देते हुए क्या कुछ कह रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि 2025 का विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनेगी और पुर्जी वाली सरकार जो है नहीं चलेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहेंगे इंडिया। धन्यवाद।